सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह का केस। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में न आए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, एक बार बेंच बन जाए तो केस सुनने से माजरत कमरा अदालत में की जा सकती है। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। कानून का तकाजा है वही बेंच केस की समाअत करे। जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना नया बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में कहा कि कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल न होने का गलत मतलब न लिया जाए। मेरे खत को नजर-ए-इस्तानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। फैसला 5 सिफर की अक्सरियत से सुनाया गया। किसी जज ने मुखालिफत न की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नजीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले में शामिल। अपील में इस्तदा की गई थी कि ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। तौशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की जमानत खारिज। जडियाला जेल रावलपिंडी में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने दरखास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को डियाला जेल में अदालत में पेश किया गया। पेशावर से लापता 4 भाइयों की अदम बाजियाबी का केस। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर, एडवोकेट जनरल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदालती अहकामात हैं, जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस तरह के मामलात के मैं खुद खिलाफ हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जमानत कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन इस तरह बंदों को अगवा न करें। मुआशी बहाली के लिए राइट साइजिंग इक़दाम जारी। मजीद कई इदारों की निजकारी का प्लान तैयार। वज़ीर आज़म ने अमल दरामद का टास्क वजारत निजकारी और सनतो पैदावार को सौंप दिया। स्टोन डेवलपमेंट कंपनी ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी होगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, लेदर क्राफ्ट्स और दीगर भी फहरिस्त में शामिल। जराये के मुताबिक पहली तरजीह निजकारी, दूसरे ऑप्शन में इदारों को खत्म करना भी प्लान का हिस्सा है। वज़ीर खजाना की सरबराही में आला इख्तियाराती राइट साइजिंग कमेटी सिफारिशात तैयार कर रही है। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। जल्दी करें, फाइलर बने। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। आज गोशवारे जमा न कराने पर पाबंदियां लगेंगी। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदादें और गाड़ियां खरीदने समय दीगर पाबंदियां लगेंगी। हुकूमती इक़दाम के बाद फाइलर्स की तादाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगना हो गई। फाइलर्स 16 लाख से 32 लाख तक पहुंच गए। नंबर्स बढ़ने से FBR के सिस्टम पर बोझ बढ़ गया। गोशवारे जमा कराने वालों को मुश्किलात का सामना। FBR का कहना है कि वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के अजाले के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारीख में 1 माह तौसी का मुतालबा। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। एहतजाज करना और राय का इजहार करना बुनियादी हक है। आइन एक से दूसरे सूबे में जाने की इजाजत देता है। इसके बावजूद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और कारकुनान का इस्तकबाल स्टेन गन ग्रेनेड के साथ किया गया। PTI रहनुमा शेख वक़ास अकरम कहते हैं कि कुछ अरसे से आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। NOC के बावजूद रुकावटें लगाई जाती हैं। हमारी तहरीक जारी रहेगी। 2 अक्टूबर को मजीद शिद्दत से एहतजाज होगा। कोई नुकसान हुआ तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर जिम्मेदारी आयद होगी।